हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत कुमार यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। मैंने पिछले वीडियो में आपको टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 करा दिया है। इस वीडियो में आपको टाइप नंबर 10 और टाइप नंबर 11 कराने जा रहा हूँ। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों टाइप नंबर 10 की बात करते हैं। टाइप नंबर 10 क्या दिया है, सबसे पहले देखेंगे तो टाइप नंबर 10 दिया है संख्याओं के पारस्परिक संबंध पर आधारित प्रश्न, यानी जो संख्याएं हैं उनके जो पारस्परिक संबंध हैं उन पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, दो संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं और ये क्या दिया, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या आपको दोस्तों इसमें पूछी जा रही है। तो आप क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे पहले क्या करना होता है, अगर कोई अनुपात दिया होता है, जैसे इसमें अनुपात दिए हैं, दो संख्याओं के अनुपात दिए हैं, एक संख्या है 7 और ये है 5, यानी 7:5 दिया है। वो संख्याएं किसके अनुपात में, 7:5 के अनुपात में हैं, उनका गुणनफल 560 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में अगर छोटी संख्या पूछे या बड़ी संख्या पूछे तो आपको मानना होता है। जैसे इसमें क्या मान सकते हैं, माना पहली संख्या, इसमें वैसे तो पहली संख्या ये दी है और दूसरी संख्या ये दी है, तो इसमें x जोड़ेंगे, इसमें भी x जोड़ेंगे, क्योंकि संख्या की बात की है इसलिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे करेंगे, माना पहली संख्या कितनी, 7x। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं दूसरी संख्या कितनी है दोस्तों, 5x, यानी दूसरी संख्या आपको 5x दी है और पहली संख्या दी है आपको 7x। ठीक है, अब इसे आगे करते हैं। तो इसने जो क्वेश्चन किया है वो कहा है कि उनका गुणनफल, जो दो संख्याएं दी हैं, जो पहली और दूसरी, इनका जो गुणनफल है वो 560 है। तो छोटी संख्या बतानी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं शर्त के अनुसार अगर चलेंगे तो उसने कहा है कि जो पहली संख्या 7x है और जो दूसरी संख्या है 5x है, उसका जो गुणनफल है, यानी गुणा का चिन्ह लगा दिया, ठीक है, उसका गुणनफल कितना दिया है, 560। तो आप बताइए 7 पन्ना 35 x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 560। ठीक है, x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 560 से बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 35। ठीक है, आप 35 से इसे काटिएगा, ये कटेगा 16 बार। कितने बार कटेगा, 16 बार। तो आप करेंगे x स्क्वायर बराबर 16। अब जब एक्स स्क्वायर इधर है और इधर है क्या कहते हैं 16, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे 16 पर आप लगाएंगे अंडर रूट। तो इसे कैसे करेंगे, एक्स बराबर अंडर रूट में 16। आप जानते हैं कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों आई है, वो आई है 4। ठीक है, अब कहें हम संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे आपने दिया है एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगी छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है दोस्तों, एक्स की वैल्यू है 4। ठीक है, और 5x, यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी 4, फिर तो 5 इंटू 4 रख दिया। अब बताइए 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, और 5 चौका 20 हो गया। आपने वो दो संख्या निकाल ली हैं। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि छोटी संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, बस आंसर डायरेक्ट लिखना है। अतः आपको मालूम है छोटी संख्या कौन सी है, 20 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अतः छोटी संख्या बराबर 20 है, 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 28 बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 28 बताते, और वरना आंसर इसका क्या है, 20। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत सरल है, इसे भी आप पढ़िए। सबसे पहले क्या दिया, 3 संख्याओं का योग, यानी 3 संख्याएं होगी, मान लो ABC 3 संख्याएं होगी, उनका योग दिया है 75। प्रथम तथा द्वितीय संख्याओं, यानी फिर डबल बार लग गया, संख्याओं में 3:5, यानी प्रथम 3 हो गया, द्वितीय संख्या 5 हो गई। प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का अनुपात कितना दिया, 3:5, तथा कहा है द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं का अनुपात ये दिया 5:7। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। इसे बहुत आसान तरीके से करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं इसमें संख्याएं, माना संख्याएं, ऐसे लिख दूंगा मैं यहाँ पे, माना संख्याएं A, B और C हैं, माना संख्याएं A, B और C हैं। ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब इसमें क्या कहा है, इसने दिया है कि मान ये क्या है बताओ, A और B और C, ये प्रथम है और ये द्वितीय है, ये तृतीय है। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ लिख दूंगा मैं द्वितीय और यहाँ लिख दूंगा मैं तृतीय। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसने जो अनुपात दिया वो प्रथम और द्वितीय का दिया है, फिर द्वितीय और तृतीय का दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। जैसे इसने क्या दिया है, प्रथम संख्या कितनी है A और उसका अनुपात, और द्वितीय संख्या के साथ द्वितीय संख्या B, उसका अनुपात दिया है, तो इसे कितना दिया, 3:5। 3:5 दिया है,
क्योंकि प्रथम संख्या ये गई, द्वितीय संख्या ये गई, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या ये अनुपात में दी है। ठीक है, ये शर्त चल रही है उसकी, क्या चल रही है, शर्त या उसका जो क्रम है उस तरीके से। अब क्या दिया, द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5:7 का अनुपात है, यानी द्वितीय, अब दिया है द्वितीय यानी बी अनुपात, अब क्या कहा है, तृतीय, तृतीय यानी सी। ठीक है, अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया है दोस्तों, 5:7 दिया है। अब आप बताइए द्वितीय, द्वितीय पता चल गया, 5 5, यानी आपको प्रथम भी पता है 3 है, द्वितीय भी पता है और तृतीय भी पता है। यानी आपको अगर मैं कहूँ कि प्रथम संख्या जो होगी वो कौन सी है, यहाँ लिखूंगा मैं प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या, और यहाँ लिखूंगा मैं तृतीय संख्या। ठीक है, तो प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या। बताओ प्रथम संख्या कितनी है, ए, और यहाँ पे ए, तो मतलब ये कितनी होगी, प्रथम संख्या 3। ठीक है, द्वितीय संख्या बी और बी, 5 और 5, यानी 5 हो गई द्वितीय संख्या, और सी बची तो वो कितनी होगी, 7। आपने ये कर लिया। और जो शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि जो 3 संख्याएं जो हैं, 3 संख्याओं का योग 75 है। आपको ऐसे देता है तो संख्याओं के लिए आपको इसके पीछे x जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो आपको इनका तीनों का योग करना है, कितनी के बराबर करना है, 75 के बराबर। तो मैं करता हूँ, यहाँ पे करूँगा, यहाँ करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 5x और प्लस के 7x बराबर 75। ये आपको दिया है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो संख्याएं हैं उनका योग 75 है। आप बताइए 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15x बराबर कितना हो गया, 75। ठीक है, और इसे काट दीजिए 5 बार, x की वैल्यू आई है 5, क्योंकि 15 पंजे 75, तो x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, 5 वैल्यू आ चुकी है। अब आप बताएंगे बड़ी संख्या बतानी है, आप तीनों संख्याएं पहले पता करो। x की जो वैल्यू है, यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखनी है। तो दोस्तों मैं इसको इधर कर लेता हूँ, वैसे जगह नहीं बची है, इसलिए मैं इसको जो ये संख्याएं जो हैं उन्हें निकालना है, यानी वैसे x की वैल्यू रखनी है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और आपको पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ लिखूँगा संख्याएँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दी संख्याएं। संख्याएं कौन कौन सी थी, 3x, 5x, 7x, यानी यहाँ पर x की जो वैल्यू आई है वो 5 है, वो रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 5 है, यहाँ पर भी 5 रखनी है और यहाँ पर भी 5 रखनी है, और वैल्यू रखने के बाद कितना हो जाएगा, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 इंटू 5, ठीक है, और 7 इंटू 5। तो वो संख्याएं जो हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, x की वैल्यू जब ये 5 5 रख देंगे यहाँ पर, तो वो संख्या हो जाएगी 5 15, और 5 25। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा 7 पन्ना 35। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 35। तो आप 1 2 3 संख्या निकाल चुके हैं। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बताओ, आपको सबसे बड़ी संख्या 35 दिखाई दे रही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 35 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है ANS, यानी आंसर आपका 35 है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जैसा क्वेश्चन है ये भी उसी की तरह। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप पढ़िए, क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है, दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है, प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है, प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको दो संख्याएं दी हैं, पहले उनका जो अनुपात दिया है वो 3:7 दिया है, और प्रत्येक में जब 5 जोड़ देते हैं तो अनुपात बदलता है, वो कितना हो जाता है, 1:2। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। आप इसमें भी मान सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं की बात की है। उसने क्या कहा है, दो संख्याएं, तो उसने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये मानेंगे, माना पहली संख्या कितनी है, 3। ठीक है, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, 7। देखो हम मान रहे हैं तो यहाँ पे x तो जोड़ेंगे, क्योंकि वो तो दिए हैं ना संख्या, जैसे दो संख्याएं तो दी हैं, ये हम मान नहीं रहे कि संख्या वो मान की अपनी तरफ से मानी है। ये 3:7 वाली हमने मानी नहीं है, केवल माना तो इस संख्या के लिए x है, ताकि हम संख्याएं निकाल सकें। तो पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या 7x हो जाएगी, और प्रत्येक में कितना, 5 जोड़ देने पर, अब शर्त के अनुसार है, जो उसकी शर्त है, शर्त के अनुसार चलेंगे तो प्रत्येक में हम 5 जोड़ेंगे। जैसे 3x है, ठीक है, अब इसमें हमने 5 जोड़ेंगे, ठीक है, और कौन सा आई है, 7x, क्योंकि ये अनुपात में तो दिए 3/7 में ही तो दिया, ये 3/7, इसे 3:7 है, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3/7, और इसके साथ x है और इसके साथ x है। अब यहाँ पर भी 5 जोड़ना है, यहाँ पर भी 5 जोड़ना है,
इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 जोड़ दिया और ऊपर भी जोड़ दिया, 3:7 में 5 जोड़ दिया यहाँ और 5 जोड़ दिया यहाँ। अब बराबर कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाता है। तो ये 1:2 का मतलब यही तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई पूरे में चला जाएगा इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6x + के 10, और इसका पूरे का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इसको x को 6x को इस साइड ले आइए, इस साइड लेके आएंगे तो 7x में से 6x घट जाएंगे, और 10 में से इस 5 को इस साइड ले जाएंगे तो प्लस के, तो इस साइड माइनस हो जाएंगे। तो बताइए ये कितनी है, 7x में से 6x गए तो बच्चे केवल x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 में से 5 गए तो बच्चे 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक है, ये गया, तो ये आ गई x की वैल्यू। अब आपने x की वैल्यू निकाल ली है। अब प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको संख्याएं जो दी हैं 3x और 7x। अब x की वैल्यू यहाँ रखिएगा तो 3 × x की वैल्यू 5 है, यहाँ पे रखिएगा तो 7 × 5, तो कितना हो जाएगा ये 3×5 = 15। ठीक है, तो ये 15 हो गया और 7 × 5 = 35। बताओ संख्याएं जो हैं, संख्याएं मानेंगे तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 15 और 35। तो संख्याएं जो हैं 15 और 35 हैं, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया है वो क्या है, आप इसे पहले पढ़िए। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% कितना होगा। दोस्तों जो ये क्वेश्चन दिया है ये बहुत ईजी है, बस आपको देखना है जो संख्या दी है उस संख्या के किस किस की बात की है। मैं अगर हिंदी में लिखूँ तो संख्या के दिया है, 1/3 के दिया है, फिर कहा 1/4 का, यहाँ पे का दिया है 40 है, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे के की जगह पे मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई हो गए 1 के, और फिर यहाँ पे भी के दिया है, फिर यहाँ दिया है का, तो मैंने लिख दिया कोई संख्या है उसका 1/3 1/3 है इंटू। ठीक है, अब 1/4 तो 1/4 है, फिर क्या है आधा, यानी 1/2 है। कितना दिया है, 40 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे x क्यों नहीं लगाई, आप ये मन देखना कि 1/3x लगाई जाएगी। x इसलिए नहीं लगाई जाएगी कि मैं इस संख्या को ही x मान लूँगा, जो मान निकालते हैं उस तरीके से अगर देखूंगा तो मैंने मान लिया इस संख्या क्या है x, इंटू कितना हो जाएगा 4 या 12, 12 दूनी 24, 1/24 बराबर हो जाएगा 40। ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 40 × 24, 24 × 96, x की वैल्यू हो गई 960। ठीक है, x की वैल्यू आपने कितनी निकाली है 960, तो 960 आपने वैल्यू निकाल ली। अब आपको बस क्या करना है, 960 का क्या करना है, उस संख्या का 20% कितना होगा, यानी जो संख्या दी है, संख्या क्या दी है, संख्या का 20%, 20% का की जगह पे मल्टीप्लाई लगाना है। 20% तो 20/100 होता ही है। संख्या कितनी आई है हमारी 960। ठीक है, आप 20 से या 20 से इसे काट दीजिए, 20 से ये कितने बार कट जाएगा बताइए, 20 से या 0 से 0 काट दीजिए, इसे 20 से 5 बार काट दीजिए या, तो ये हो गया 960 बट्टे में हो गया 5। ठीक है, अब 5 से इसे 96 0, यानी 960 को काटिए, तो ये कितने बार कटेगा, 5 × 5 और 5 × 45, 5 दूनी 10, 192 बार कट जाएगा दोस्तों। तो 192 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 192 हमारा क्या हो गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये कह रहा है कि किसी संख्या के 2/3, कोई मान लो संख्या दी होगी, तो किसी संख्या के 2/3, अब देखना ये चीज़ जो दी है 2/3 से उसका 3/4 और वो भी 15 अधिक है, वह संख्या कितनी होगी, मतलब उसकी बात की है। तो ये मान लेते हैं ये क्या दिया है, जो क्वेश्चन दिया है, माना संख्या कोई होगी x, संख्या होगी x। अब अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन है उसके अनुसार अगर चलेंगे तो वो कह रहा है किसी संख्या के 2/3 2/3, अब इसके साथ भी x जोड़ दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब कितना कहा है, मल्टीप्लाई करना है, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, बराबर लगाना है। अभी 2/3 से कौन अधिक है, और ये 3/4, 3/4 कर लिया, यहाँ पे भी x जोड़ ली। अब देखते हैं, ये तो 2/3 है, ये 3/4 है, देखते हैं कौन किससे अधिक है। किसी संख्या के 2/3 से जो 3/4 है, 3/4 15 अधिक है। भाई ये 3/4 है, 2/3 से 3/4 है, 15 अधिक है, तो आप इसे 15 कम कर दो तब बराबर की बात हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे कर सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख दूंगा, अथवा तो आप इसे करेंगे 2/3x प्लस के 15।
ठीक है, और बराबर हो जाएगा 3/4x। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अब 15 अगर इसमें जोड़ देंगे तो वो 3/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 2/3 है, 2/3 से जो 3/4 है वो अधिक है 15, तो आप इसमें 15 जोड़ देंगे तो बराबर की बात हो जाएगी। वो ऑलरेडी पहले से 15 अधिक है और ये 15 अधिक नहीं है, 15 अधिक नहीं है, इसलिए हमने 15 जोड़ दिए। तो अब इसे करेंगे तो 15 इधर ही छोड़ दो और ये 2/3x है उस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, बराबर 3/4x माइनस के 2/3x। ठीक है, यहाँ पे 15 लिख दिया। अब ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 12 हो जाएगा, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई, 3 3 का 9x माइनस के 8x और बट्टे में हो गया 12। ठीक है, अब ये बताओ 9 में से 8 गई, 1x बचेगा, तो मैं लिखूंगा x बराबर, और जो क्रॉस मल्टीप्लाई है यहीं कर लेते हैं, तो 15 का मल्टीप्लाई 12 में होगा, 15 मल्टीप्लाई 12 तो कितना आ जाएगा, 12 पंजे 60 का 0 और 6 यहाँ से 12 1 12 6 18, यानी आपका 180 क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो वो संख्या कितनी है 180। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से करेंगे। सबसे पहले आप इसे पढ़िए, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक संख्या अपने, यानी एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, यानी कोई संख्या दी है दोस्तों वो खुद से, मतलब वो कह रहा है कि एक संख्या अपने कितने से दिया है, ये 50% से 75 अधिक। तो मैं इसे करूँगा और संख्या का 25% कितना होगा, देखते हैं इसे कैसे होगा। ये मान लेते हैं कोई संख्या होगी x, कोई संख्या मान लो x है। ठीक है, तो ये जो x संख्या है वो कह रहा है कि जो ये x जो है, यानी एक संख्या जो x है अपने से, अपने 50% ना लिख के बट्टे में 100 लिख देता हूँ। ठीक है, से कितनी अधिक है, ये ऑलरेडी 75 अधिक है भाई, ये ज़्यादा अधिक है, 75 अधिक है, तो इस साइड जो इस पक्ष में जो दायां पक्ष है उसमें 75 जोड़ेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अधिक है और खुद से 50% की बात की थी। तो एक संख्या है, एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, तो मैंने 75 इधर जोड़ दिया, तो ये बराबर वाली बात होगी। तो अब ऐसे करेंगे तो x बराबर कितना है, ऐसे काट देते हैं, 50 से इसे 2 बार काट देते हैं। ठीक है, तो 2 बार काट देंगे तो ऊपर बचा x/2 प्लस के 75। अब x/2 को इस साइड लेके जाइए तो कितना हो जाएगा, x माइनस के x/2, यहाँ बट्टे में 1 मान लीजिए, एलसीएम लेंगे इस तरीके से हो जाएगा, तो बराबर यहाँ पे 75 है। ठीक है, तो अब इसे करेंगे तो एलसीएम हो गया 2। अब मैं इसे यहाँ करता हूँ, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और तो 2x में से 1x जाएगा, 2x माइनस x। ये भिन्न है सिंपल, इस भिन्न को आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 75। तो बताइए 2x में से 1x गया तो बचा x, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, तो x की वैल्यू जो आई है वो आई है 150, मतलब आई है 150। अब वो कह रहा है कि संख्या का 25% कितना होगा, संख्या का 25%, अब संख्या का 25%, संख्या का 25%, का की जगह मल्टीप्लाई और 25% तो 25/100, और जो संख्या का, तो संख्या तो दी है 150। ठीक है, इस 0 से इसे काट दीजिए। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये इसे 5 से काट दीजिए 5 बार, इसे 5 से काट दीजिए 2 बार, तो ये हो गया 75/2, क्योंकि 15 पंजे 75/2, तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो 75/2 हो जाएगा, ANS। क्यों, क्योंकि ये संख्या का जो 25% कितना होगा, संख्या का 25% 75/2 होगा। आप यही आंसर छोड़ सकते हैं, 75/2, या 2 से 75 में मतलब भाग दे सकते हैं, तो ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, टाइप नंबर 10 का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 15 गुना, यानी 15 गुने में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कोई संख्या है, यानी संख्या तो कोई x होगी, हम मान लेते हैं यहाँ कोई संख्या कोई x है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि शर्त के अनुसार अगर देखेंगे, जिसकी जो शर्त दी है वो की है, वो क्या दी है, वो दी है कि x × 15 प्लस के 24 बराबर 923, ये शर्त दी है। कैसे दिया मैंने तो समझ लिया, अब आपको समझा रहा हूँ। देखो किसी संख्या के दिया है तो मल्टीप्लाई लग गया, किसी संख्या के 15 गुना कर लिया, गुणा का मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए के से मतलब नहीं है, वो गुना दिया है ना संख्या का 15 गुना, तो संख्या x है उसका 15 गुना करेंगे तो 15 का मल्टीप्लाई कर दिया। मैं 23 जोड़ने पर, अच्छा मैंने इसमें 23 जोड़ दिया, कितना प्राप्त हो रहा है 923, तो 923 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आप ये मन सोचना कि जो 23 हैं इस साइड जोड़ने थे, ये वो कुछ नहीं करना होता है, बस अगर आपको क्वेश्चन दिया है, अगर प्राप्त होता है तो उस शर्त के अनुसार ही चलेंगे सीधा सीधा,
फिर दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाते यहाँ पे, बस इतना करना है। ये कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। अब 23 है प्लस के उस साइड जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 923 में से 23 घटेंगे केवल, ठीक है। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। 15 छिंगा 90 और 0 या बचा तो कितना हो जाएगा x बराबर 60। तो आंसर जो है आपका 60 हो जाएगा। तो वह संख्या कौन सी है दोस्तों, वह संख्या है 60, ठीक है। तो अगला जो टाइप नंबर जो 11 है उसे देखते हैं। टाइप नंबर जो 11 है उसे पढ़िएगा। जानवरों पर आधारित प्रश्न दिए हैं, इसमें जो जानवर होते हैं जानवरों पर आधारित प्रश्न दिए हैं दोस्तों। तो पहले जो क्वेश्चन नंबर पहला इसे पढ़िए। कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें, जो गडेरिया की बात आ रही है और भेड़ें की, जो मेन पॉइंट है वो ये देख लेना कि किस किस की बात आ रही है। कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनके सिरों की जो कुल संख्या है वो 60 हो तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। इसे करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक सा बता रहा हूँ, देखिएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये सब बेसिक है, जैसे मैंने यहाँ पे बस लिख लिया है, आप ये पहले से ही जानते हैं मुझे मालूम है, लेकिन आप इसे बस मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से देख लीजिए। कुछ लोग नहीं जानते होंगे इसलिए। जैसे ये दिया है पक्षियों के सिरों की जो संख्या है वो पक्षियों की संख्या होती है, यानी पक्षियों के जो सिर हैं वो पक्षियों की संख्या के बराबर होंगे कि नहीं, बताइए होंगे, इसका मतलब राइट। पक्षियों के पैरों की जो संख्या होती है वो 2 गुना पक्षियों की संख्या होती है। इससे भी आप सहमत होंगे कि पक्षियों के पैर होते हैं 2, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर पक्षियों में कर देंगे तो पक्षियों के पैरों की संख्या हो जाएगी। इससे भी आप संतुष्ट हैं, क्योंकि जो पक्षियों के पैरों की जो संख्या होगी वो होगी 2 गुना पक्षियों की संख्या की। अच्छा, जानवरों के जो सिर जो हैं सिरों की जो संख्या होगी वो जानवरों की संख्या के बराबर होगी कि नहीं, इससे भी आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि जो जानवर के सिर हैं और जानवरों की संख्या के बराबर तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखेंगे जानवरों के पैरों की संख्या, यानी जानवरों के जो पैरों की संख्या की बात कर रहे हैं। जानवरों के पैर होते हैं 4, ठीक है, तो 4 गुना जानवरों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो ये इससे भी आप संतुष्ट हैं, ठीक है। तो 4 गुना जानवरों की संख्या। अब आप इसे देखिए, मनुष्य के सिरों की संख्या, मनुष्य के सिर कितने, एक ही तो होता है, तो मनुष्य की संख्या के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य का सिर एक होता है तो मनुष्य की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट है। इसमें देखिए मनुष्य के पैर की संख्या, मनुष्य के पैर होते हैं 2, तो मनुष्य की संख्या के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो मनुष्य के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 गुना मनुष्य की संख्या, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे समझ में आ गया, बस मनुष्य के जो पैर होते हैं वो होते हैं 2 और 2 गुना मनुष्य की संख्या के बराबर हो जाएंगे मनुष्य के पैरों की संख्या, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब करते हैं इस क्वेश्चन को। खैर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आप इसे एक बार और पढ़ सकते हैं। इसमें क्या दिया, कुछ गडेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यानी कोई गडेरिया हैं, गडेरिया वो अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, या ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं। बात तो शर्त जो है यहाँ से चालू होती है, ठीक है। ज़मीन पर कुल 230 पैर, आप इसमें थोड़ा सा सोचिए, ज़मीन पर 230 पैर की बात की है और वो भी कुल, तो वहाँ पर जो पैर होंगे वो किन किन के होंगे, जो गडेरिया हैं उनके और भेड़ों के पैर होंगे, ठीक है, यही तो है। और ज़मीन पर कुल, ठीक है, एक ये दिया, उनके सिरों की कुल संख्या 60 है। आप बताइए, उन गडेरिया का सिर एक होता है और जो भेड़े हैं तो उनका भी सिर एक होता है। तो इस शर्त के अनुसार अगर हम देखेंगे तो मान लेते हैं, यहाँ सबसे पहले मानेंगे, माना जो गडेरिया हैं, गडेरिया बराबर हैं x, ठीक है, और भेड़ें बराबर मैंने मान लिया y। अब इस शर्त के अनुसार देखेंगे तो समीकरण 1 तो आपका यही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, x + y बराबर 60। क्यों समीकरण 1 क्यों बन गया, ये कैसे बन गया, बन ऐसे गया कि तथा के बाद दिया है उनके सिरों की संख्या, यानी उनके सिरों की, यानी ये x है, x यानी गडेरिया का सिर है, ठीक है, उनके सिरों की, और ये y है यानी भेड़ का सिर है। तो उनके जो सिरों की संख्या है ना, जो कुल संख्या है, कुल यानी प्लस लगा दिया है, वो 60 है, ठीक है। तो जो गडेरिया हैं और जो भेड़े हैं उनके जो कुल जो सिरों की संख्या वो दी है आपको 60, ठीक है दोस्तों। तो आपने देख लिया कि जो उनके सिरों की जो संख्या है वो 60 है। समीकरण बन गया ये 1। अब समीकरण नंबर 2 बनाना है। समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं, ज़मीन पर कुल 230 पैर की बात की है, तो आप ये बताइए जो x यानी पैर यानी x होते हैं, सॉरी 230 पैर हैं, 2 गुणा x प्लस 4 गुणा y बराबर 230। समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब मैं बता रहा हूँ समीकरण नंबर 2 ये कैसे बना। देखो बताइए आप, इस पूरे को देखिए और इसको पूरे को देखिए। 2 गुणा x इसलिए किया है क्योंकि x क्या है, गडेरिया हैं। अगर उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे गडेरिया में तो उनके 2 पैर हो जाएंगे कि नहीं, 2 पैर होते हैं गडेरियन के, तो 2 का गुणा उनमें ही करना है।
तो ये जो कह रहा है वो कह रहा है ज़मीन पर कुल 230। तो ज़मीन पर कुल की बात की है तो कुल के लिए मैंने प्लस लगा दिया, ये कुल है तो गडेरियाँ भी आ गई और यहाँ पे भेड़ें भी आ गई। भेड़ के 4 पैर होते हैं तो भेड़ में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 गुणा भेड़ों की संख्या और ये हो जाएगा 2 गुणा गडेरियों की संख्या। ठीक है, तो अब आप इसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस के 4 y बराबर 230। ठीक है, आप इसमें 2 कॉमन देख सकते हैं, इस 2 से मैंने ये काट दिए 2 बार, इसको काट देंगे 230 है तो ये काट देंगे मैंने काट दिया 15 बार। ठीक है, तो जो समीकरण जो सेकंड बन रहा है ओरिजिनल में जो समीकरण सेकंड है वो बना 2x प्लस 2y बराबर 115। ठीक है, समीकरण नंबर सेकंड ओरिजिनल में ये है, या इसे थर्ड भी मान सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड काम के हैं। तो देखते हैं इसे विलोपन विधि से x और y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि उसने क्या कहा है तो भेड़ों की संख्या यानी x की वैल्यू, x की है y की, हाँ y की वैल्यू पूछी है तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू जब निकालेंगे जब आपको यानी x की वैल्यू भी पता होगी। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखें विलोपन विधि से करूँगा मैं, इसे कैसे करूँगा विलोपन विधि से, यहाँ लिखूँगा मैं विलोपन विधि द्वारा करूँगा। समीकरण एक ठीक है, समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 कौन सा है और वह समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण जो थर्ड है, सॉरी 2 नहीं इसे थर्ड कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण थर्ड से। ठीक है, तो समीकरण जो थर्ड में से मैं समीकरण 1 को घटाऊँ, जैसे ही दिया है समीकरण थर्ड x प्लस के 2y बराबर दिया है 115, ये समीकरण थर्ड ही तो है। अगर उसमें से मैं x प्लस के y बराबर 60 में घटाऊँ तो ये विलोपन विधि से हो जाएगा। मैं यहाँ लिखूँगा घटाने पर। ठीक है, घटाने पर घटाते हैं तो नीचे वाले चिन्ह परिवर्तित होते हैं। जैसे ये समीकरण थर्ड है और ये समीकरण फर्स्ट है, x प्लस y बराबर 60 और ये x प्लस 2y बराबर 115। अब आप इसे घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित होंगे, प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो नीचे वाला देख लिया, ये x प्लस में और ये x माइनस में कट गई। अब 2y में से y कम होगा तो कितना बचा y, एक y तो ही घटेगा, तो 2 में से 1 गए तो बचा 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 115 में से 60 गई, 115 में से 60 जाएंगे तो 5 और 5 यानी 55। तो ये जो आई है y की वैल्यू आई है दोस्तों। अब आपने ये किसकी वैल्यू निकाली है, ये y की वैल्यू निकाली है और y की वैल्यू आपको निकालनी थी, यानी जो भेड़ों की संख्या जो थी, भेड़ों की जो संख्या थी वो कितनी आई है दोस्तों, भेड़ों की संख्या आई है 55। ठीक है, अगर आप निकालना चाहें, वैसे तो समीकरण 1 जो है उससे आप निकालना चाहें तो आप गडेरियों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो गडेरियों की संख्या निकालने के लिए मुझे x का मान निकालना है, तो y के मान की ज़रूरत पड़ेगी। समीकरण 1 से लिख दिया है तो x प्लस के y बराबर के 60। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है तो 60 में से y घटाना होगा और y की वैल्यू कितनी आई है 55। ठीक है, हाँ 60 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 5। तो जो ये आई है x की वैल्यू तो वो आई है गडेरियों की संख्या। किसकी आई है, गडेरियों की संख्या। ठीक है, क्यों आपको ये समझ में आ गया। बस आपको समीकरण जो फर्स्ट था, समीकरण फर्स्ट में आपको y की वैल्यू रखनी थी। इस साइड जाएगा ये प्लस का y है तो इस साइड जाएगा तो माइनस का y हो गया, माइनस का y हो गया तो y की वैल्यू 55 है, 55 आया तो 60 में से 55 गया तो 5 बचा, 5 है गडेरियों की संख्या। ठीक है, और आपने ये विलोपन विधि से y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू है तो वो भेड़ों की संख्या 55 आई है। ठीक है, तो आपका ओरिजिनल में आंसर हो जाएगा वो होगा 55। ठीक है, जो पूछा है इस तरीके से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। पढ़ेंगे तो ये क्या दिया है, एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं यानी घास चर रही हैं। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90। तो तोतों की संख्या ज्ञात करनी है। आपको तोते दिए हैं, ठीक है, आपको बकरियां भी दी हैं, वो भी ठीक है। आपको तोते बराबर मानना है कुछ और, जैसे x मान सकते हैं। ठीक है, और आप बकरियों की भी y मान सकते हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ, माना तोते जो हैं वो x हैं और जो बकरियां हैं वो y हैं। ठीक है, आपने तोते निकाल लिए, आपने वो बकरियां भी निकाल ली। इनकी वैल्यू जो है वो कितनी है, x और y। अब आप निकालेंगे इनका मान, x और y का मान। तो चलेंगे हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके सिरों की कुल संख्या। देख सकते हैं जो ये है ना, ये शर्त देख लीजिए, शर्त जो 1 है, इस शर्त के अनुसार देखेंगे तो उनके सिरों की कुल संख्या, यानी सिर तो दोनों के एक ही होंगे, चाहे तोता हो चाहे बकरी हो, सिर तो एक होता है। तो x प्लस के y दिया है वो दिया है 35, समीकरण 1। क्यों, उनका सिर यानी तोते का सिर और ये बकरी का सिर कितना है, 35 है कुल सिरों की संख्या। इन्हीं में कुछ 35 में तोते होंगे, कुछ सिर होंगे बकरी के भी सिर होंगे 35 में ही।
ठीक है, तो समीकरण 1 दे दिया। अब समीकरण नंबर 2 है, वो है ये पैरों की कुल संख्या। अब बात आ रही है पैरों की, समीकरण जो सेकंड बनने जा रहा है वो पैरों पर है। तो पैरों की कुल संख्या बताइए आप। तोते के पैर होते हैं 2, 2 गुणा तोते की संख्या प्लस, अब कौन से बकरी, बकरी के पैर कितने होते हैं 4, 4 गुणा 22 बराबर कितना है 90। ठीक है, तो जो 90 हैं वो कुल क्या है पैर, तो जो कुल पैरों की जो संख्या है वो है 90। ठीक है, तो 2 गुणा ये तोते की संख्या, 4 गुणा बकरियों की संख्या। तो मैं 2 से इसे काट देता हूँ, इसे भी 2 कॉमन है तो मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिए या काट दिए, इसे 2 बार काटता हूँ, इसे 45 बार काट दिया। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस के 2y बराबर 45, ये समीकरण थर्ड है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को हल करते हैं विलोपन विधि से, तभी तो x और y का मान आएगा विलोपन विधि से। विलोपन विधि से दोस्तों इसे हल करेंगे, विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो समीकरण जो थर्ड है, समीकरण थर्ड में से आप इसे घटाएंगे, समीकरण थर्ड में से माइनस करना है, क्या करना है समीकरण फर्स्ट, समीकरण थर्ड क्या है x प्लस के 2y बराबर 45। ठीक है, और समीकरण जो फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट क्या है x प्लस के y बराबर 35, ये समीकरण थर्ड है और ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, घटाने पर करेंगे, तो इसे आप घटाइएगा, यहाँ पे जगह है, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, क्योंकि जो नीचे वाले ये चिन्ह हैं परिवर्तित हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस होता है, ऐसे ही प्लस का माइनस, यहाँ पर भी प्लस का माइनस। तो बताओ ये प्लस की x है, ये माइनस की x है, कट गए। अब 2y में से यानी 2 में से 1 गया तो 1 y बची, बराबर कितना हो जाएगा 45 में से 35 जाएंगे तो बचे 10। आपने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू निकालिए, यानी बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या जो आपने निकाली है वो निकाली है 10। और पूछा क्या है दोस्तों, पूछा है तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमने y की वैल्यू निकाली है, अभी नहीं निकाली। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लिखूंगा मैं तथा x प्लस के जो y बराबर 35 है, जो समीकरण 1 है, यानी समीकरण 1 जो आपको दिया है, समीकरण 1 में y का मान रखूंगा, x बराबर 35 में से y घटेगा, क्यों, ये प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो y घटेगा, यानी x बराबर 35 में से घटाना है, y की वैल्यू 10 घटानी है, तो 10 घटाएंगे तो x बराबर 25 बचेगा, और 25 क्या है हमारा आंसर है, और 25 आया x बराबर, तो x क्या है तोतों की संख्या, तो मैं यहाँ लिखूंगा तोतों की संख्या बराबर 25। ठीक है, जो ओरिजिनल में जो आंसर आया वो क्या आया है 25। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों 25। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, यानी जानवरों पर आधारित जो प्रश्न थे उनमें ये टाइप नंबर जो 11 है उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला जो टाइप आएगा, यानी टाइप नंबर 12 और टाइप नंबर 13 वो अगली वीडियो में आएगा ही। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे भी अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर जो इसे कौन सा है 3, तो 3 को अच्छे से पढ़िए। क्या कह रहा है ये, एक तालाब के किनारे, यानी अब तालाब के किनारे बगुले, लो भाई बगुले अपना चारा चुग रहे हैं बहुत अच्छे, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, यानी फुटबॉल खेल रहे होंगे। ठीक है, यदि उनके सिरों की जो कुल संख्या, अब देखो ये क्वेश्चन जो शर्त आई है पहली आई है, सिरों की संख्या 24, यानी सिरों x प्लस वाई बराबर 24 दे दिया। पैरों की जो कुल संख्या है वो 60 है, तो बगलों की संख्या, यानी बगलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको उसी तरीके से मानना होगा, माना बगुले बराबर जो शुरू में दिया है बगुले, तो बगुले को x मान लेते हैं, बगुले बराबर x, और क्या दिया है कुत्ते, यानी कुत्ते बराबर मान लेते हैं y। वैसे तो कहेंगे बगुलों की संख्या बराबर x, कुत्तों की संख्या, कोई बात नहीं, बगुले या कुत्ते हैं तो ये हो गए। तो समीकरण जो 1 बनेगा वो इससे बनेगा, आपको मालूम है सिरों की कुल संख्या 24, सिरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है दोस्तों 24, तो सिरों की कुल संख्या 24 है। इसके अनुसार समीकरण 1 बनेगा x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण नंबर 1। क्यों, क्योंकि बगुला होगा, बगुला का सिर भी एक होता है, कुत्ता का भी सिर एक होता है, लेकिन उनकी जो सिरों की कुल संख्या है वो 24 दी है। समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण नंबर 2 बनाना है। पैरों की कुल संख्या 60 है, पैरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है दोस्तों 60। बताइए बगुले के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 इंटू एक्स कर लिया प्लस। बताइए अब जो कुत्ता होता है, कुत्ता, तो कुत्ता के जो पैर होते हैं वो 4 होते हैं कि नहीं, तो 4 इंटू वाई कर लिया, बराबर कितने दिए हैं पैरों की कुल संख्या 60। तो हमने जो 2 गुणा एक्स कर लिया और 4 गुणा वाई कर लिया, तो 2 गुणा एक्स 4 गुणा वाई, तो इसमें से देखेंगे 2 कॉमन है, तो 2 से मैंने 2 से ये 4 काट दिया, ऐसे नहीं कॉमन लिया है मैंने पूरे समीकरण में से। अभी समीकरण सेकंड पूरा नहीं बना, समीकरण सेकंड बनाऊंगा मैं यहाँ, तो 2
ठीक है, 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 तो हट गया और यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 30 बचेगा। तो ये कितना बचा, x प्लस के 2y बराबर के 30। समीकरण नंबर सेकंड इसे मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब विलोपन विधि से इसे करें, विलोपन विधि से यहाँ करूँगा मैं, विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से करेंगे। तो समीकरण जो सेकंड है, समीकरण सेकंड क्या है, x प्लस 2y बराबर 30, समीकरण नंबर सेकंड। और जो समीकरण नंबर फर्स्ट है, x प्लस के y बराबर के 24, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब मैं यहाँ लिखूंगा विलोपन विधि है तो घटाने पे करूँगा। ठीक है दोस्तों, अब घटाऊंगा तो नीचे के चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, ये प्लस होता है तो यह माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस है, ऐसे ही माइनस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, प्लस का x है और ये माइनस का x है, कट गया। अब बताएंगे आप 2y में से 1 y कम होगा, केवल y बचेगा कि नहीं, ठीक है, बराबर 30 में से 24 गए तो 6 बचे, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आई है आपने 6 निकाल ली। y क्या थे, कुत्ते, तो कुत्तों की संख्या निकाली है, कुत्तों की संख्या कितनी है, इतनी। लेकिन हमें पूछा था, हमें क्या पूछा था, बगलों की संख्या। देखेंगे आप, बगलों की संख्या पूछी थी, ये गया बगलों की संख्या पूछी थी। तो मैं यहाँ लिखूंगा तथा समीकरण 1 से, अब मैंने लिख दिया समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस के y बराबर के 24, ठीक है। अब ये y की वैल्यू कितनी, अब मैं निकालता हूँ x बराबर 24 में से y कम कर दिया, ठीक है। तो x बराबर 24 में से क्या करूँगा, y कम करूँगा। y की वैल्यू है 6, तो 6 घटाऊँगा, बताएंगे आप x की वैल्यू कितनी आएगी, 18, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या आया, बगलों की संख्या। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं जाते बनाता हूँ, देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो वास्तव में अगर वीडियो मौज आ रही है और बढ़िया लग रही है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।